welcome to our channel Indus Ranger and myself Pooja Chobe. Today we are discussing a new topic. To all of you know this topic very well, but we are trying to something new for discussing this topic, and so start this topic. To all of you know very well, everything, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी हुई हैं. फॉर लाइक अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, इफ़ वी आर वांट टू मेक दिस वॉल, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, फिर उसको ज्वाइन करते हैं, एंड ज्वाइन करते करते वो एक लाइन से फिर एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. सेम ऐसे ही जैसे कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग जो है, हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सेल से हुआ है. पहले सेल बनी, सेल से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज से फिर हमारे ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बने, फिर सारे ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मिलके हमारे एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है. सेम वैसे ही हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डाल्टन. इन्होंने 1804 में ये डिस्कवर किया कि हमारे एटम, जितने भी हमारे सराउंडिंग में मैटर हैं, जो एलिमेंट हैं, वो किसी न किसी चीज़ से मिल के बने होंगे. और उन्होंने इस पे अपनी एक थ्योरी दी है जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और इसमें कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसे इन्होंने वन बाय वन डिस्कस किया है. सो हम भी इसे वन बाय वन आपके लिए आज डिस्कस करते हैं. सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज all matter is made up of atoms. So we can say like that the atom is a fundamental unit of our matter. जो भी हमारा मैटर है उसका जो फंडामेंटल पार्ट होगा वो क्या होगा? वो उसका मैटर होगा. और उन्होंने ये भी कहा कि मैटर को हम अगेन डिवाइड नहीं कर सकते. सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक चॉक दिया और मैंने आपको उसको कहा कि आप इसको फाइन ब्रेक कर दीजिए. आपने उससे फाइन ब्रेक किया, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट आ गए. फिर मैंने कहा कि अब आप इसको फर्दर ब्रेक करो, तो आप उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे. आप बोलोगे मैम ये तो नहीं हो पा रहा. सेम वैसे ही जो भी फंडामेंटल यूनिट उन्होंने कहा कि वो एटम है हमारे एलिमेंट का, और इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. Okay, so first postulate of the Dalton atomic theory is matter is made up of atoms. So now we are moving to our second postulate. जैसे कि इन्होंने कहा कि हमने सारे अदर मैटर उन्होंने कलेक्ट किए, फिर उन्होंने हर एक मैटर के एटम के साथ स्टडी की, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो फीचर एक मैटर के एलिमेंट के एटम का है वो दूसरे का नहीं है. तो इन्होंने देखा कि देयर आर सम डिफरेंस. सो इन्होंने इसके बेसिस पे ये कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो एटम है वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट का जो एटम है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. फिर इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ऑल मेटल और एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़ लाइक दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी इनके रिएक्शंस होंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के वो सब के सब एटम्स जो उस एलिमेंट में है वो सेम रिस्पॉन्स करेंगे. जैसे अगर हम ले लेते हैं कि हमने कार्बन लिया, हमने कार्बन के साथ कोई रिएक्शन किया, तो उसका जो कंपाउंड बन रहा है या फिर उसके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो कार्बन के सारे एटम सेम बिहेवियर शो करेंगे वहाँ पे. फिर उन्होंने कहा मास के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कार्बन लिया तो कार्बन का मास 12 होता है, तो उसके जितने भी एटम हैं उस एलिमेंट में कार्बन के, वो सब के सब क्या है? सेम इन मास हैं. मीन्स कार्बन के अगर मास नंबर 12 है तो सबके लिए क्या होगी? 12 होगी. अब ये नहीं कि एक एटम का 12 हो गया, अदर एटम के जो एलिमेंट का एटम है उसके लिए 13 होगा. नो लाइक दैट. सबके लिए क्या होगा? 12 होगा. सो दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. और बाद में जाके जब इनके ये सारे जो थ्योरीज जब इन्होंने दे दी, तो यही इनका जो पोस्टुलेट था वही इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बना, जो हम इनकी पोस्टुलेट के बाद स्टडी करेंगे. ओके, सो थर्ड postulate of the Dalton atomic theory is compounds are made up of combination of two or more different kinds of atom. जैसे मैंने आपसे ये कहा कि
हमें कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करनी है, और सब जानते हो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब मिलेंगे तभी होता है। उसी को इन्होंने ये बताया है कि जैसे एलिमेंट का हम बोलते हैं कि एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बना हुआ है, डाल्टन ने ये कहा कि जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से जाके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लाइक अगर हम ये कहें कि H2O, तो H2O क्या है? एक कंपाउंड है। उसके एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट कैसे मिलेंगे? उनके जो एटम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने पार्ट किया है, उनके हर एक मास ने, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ने, डिफरेंट जो उनके फीचर्स है उसके बेसिस पे उन्होंने मिल के फॉर्मेशन किया है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि H2O एलिमेंट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका जो बिहेवियर है इनके साथ, उसके साथ वो मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बारे में हम और भी आगे डिटेल्स पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है इनका। ओके, नाउ आवर फोर्थ पोस्टुलेट इज केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हो सकता है कि हम एक बार एक कंपाउंड बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं, अब तो हमने ये बना लिया, अब क्या ये किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ और नया दे सकते हैं। तो इस पे क्या किया डाल्टन ने कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को ले लिया और उनका रिएक्शन करा दिया। जब उन्होंने उनको रिएक्ट कराया, 2 डिफरेंट कंपाउंड का रिएक्शन कराया, तो उन्होंने ये पाया कि इट इज़ द ओनली बेसिक ऑफ द रीअरेंजमेंट। लाइक दैट कि आज हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है कोई, कल हमें उसके संग फ्रेंडशिप नहीं अच्छी लग रही, हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं? हम उससे अपनी फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं करते, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? अपना सीट चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हम आज रीअरेंजमेंट कर दिया, या फिर हमारी टीचर्स हमारे सीट को रीअरेंज कर देती हैं। सेम लाइक दैट जब हमने 2 कंपाउंड्स को लिया और हमने उनके रिएक्शन कराई, तो वहाँ पे क्या हुआ? डाल्टन ने ये कहा कि CaSO4 और Na2CO3 को हमने जब साथ में कंबाइन कराया, हमने एक रिएक्शन कराई, तो हमें 2 नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्या हो रहा है? कैल्शियम के साथ इसका कैल्शियम कार्बोनेट आगे कंबाइन हो रहा है और Na2O के साथ SO4 कंबाइन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? 2 डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डिफरेंट कंपाउंड से। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट, ओनली इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नाउ to our next postulate, atoms of different element are different elements have different mass and properties. So जैसे हमने इसके पहले कहा कि एक टाइप के हमने एलिमेंट को लिया तो उसके सारी प्रॉपर्टी सेम थी, बट हमने वहाँ पे ये भी कहा था कि स्टडी करने के लिए डाल्टन ने डिफरेंट मैटर्स को कलेक्ट किया, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मिले हमें, तो उन्होंने ये पाया कि एक का तो फीचर सबके, जो उसके एटम है उसके सबके फीचर्स सेम थे, बट जो अदर थे उनको भी उन्होंने स्टडी किया बाद में। फिर उन्होंने देखा कि जो एक है उसके लिए तो वो आइडेंटिकल उसका एलिमेंट के एटम के लिए, बट अगर हम 2 या 3 का कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का आइडेंटिटी जो है वो है, बट वो दूसरे के अंदर वो शो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, दोनों के दोनों एलिमेंट हैं, दोनों के पास इंडिविजुअल मास है, बट हम ये नहीं कह सकते कि जो मास कार्बन का है वही मास ऑक्सीजन का है, नहीं, उसके जो एटम है उनका जो एटॉमिक मास है वो टोटली डिफरेंट है और जो कार्बन का है उसका अलग है। सो ऑन दिस बेसिस कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन, the mass of the oxygen is 16 and the mass of the carbon is 12. So both are a different element, both have a atomic mass but different atomic mass. So this postulate is an atom of different element have a different mass and properties. Our next postulate is atom of same elements can combine in the more than one ratio, and this ratio on the basis of mass. ठीक है, in this postulate Dalton focus on the ratio by mass. Okay, atom of same element can combine in the more than one ratio to form 2 or more compounds. डाल्टन ने ये कहा कि हम सेम ही एटम को लेते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स को लेते हैं,
और उनको डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में हम कंबाइन करा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे इसके पहले क्या था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम फीचर्स शो करेंगे, फिर एक नेक्स्ट पोर्शन उन्होंने दिया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो इन्होंने कहा कि सो नाउ देयर आर समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेचर में बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने उसकी स्टडी की और उन्होंने कहा कि जितने भी एटम हैं एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिक्स होते हैं और नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग अ example carbon monoxide and carbon dioxide. Both are a very common example, so we are taking this carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide, the mass of the carbon, to all of you know very well, 12, and the mass of the oxygen is 16, and we are taking both. हम दोनों को अलग अलग रेशियो में लेंगे। पहले बाई मास रेशियो निकालते हैं। तो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन रेशियो, सो 12 and 18 cut together, and sorry, now 16 and 3 and 4. सो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो बाईमास रेशियो होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का वो 3:4 होगा। इट मीन्स कि कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के जो एटम हैं वो बाईमास रेशियो 3:4 के रेशियो में कंबाइन होंगे और वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, carbon ratio oxygen by mass 12 and 16, but here oxygen is 2, so 12 is to 32, ratio 3:8. so यहाँ पे हमने जो देखा था इसका था 3:4, इसका क्या आ रहा है 3:8. so both are the same element, so here but different is there. क्या यहाँ पे difference क्या है? यहाँ पे difference है इन atoms के combine होने का। यहाँ पे ये 3:4 के फॉर्म में combine हो रहे हैं, यहाँ पे 3:8 के फॉर्म में combine हो रहे हैं। और इसी postulate को बाद में 1804 में ही इसी postulate को डाल्टन ने pronounce किया था law of multiple proportion. It is one of the most famous law, so known as a law of multiple proportion, जिसमें हम ये कहते हैं कि atom of same element mix together in the different ratio and form a different compounds. जो same element ही combine हो जाते हैं different ratio में, तो वो नए compound का formation कर देते हैं. So we are study today Dalton atomic theory, and in our next class we are studying about the demerits of the Dalton atomic theory. इतनी अच्छी थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स रह गए थे जिसको फर्दर स्टडी करने के बाद हमने फाइंड आउट किया. सो in our next class we are discussing about the Dalton atomic theory demerits. So thank you very much.